चाहती है, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है तू कैसा है, तू कौन है और तू क्या है। आज परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि तेरे वचन जिस काम के लिए तूने हमारे पास भेजा है वो हमारे जीवन में काम करे। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देती परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। हम लोग क्रूस के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि क्रूस की जो सामर्थ इसमें है कि यीशु ने उस क्रूस पर हमारे सारे पाप, श्राप, गरीबी, बीमारी, दोष, दोषीपन का जो आत्मा है वो शैतान से सताया जाना, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उस क्रूस पर ले लिया है। और उसकी ये जो चीज़ें पाप की वजह से हमारे जीवन में काम करती है, उसके सामर्थ को क्रूस पर तोड़ा गया है। तो चर्च, जो भी चीज़ें मानव जाति को डरा रही है, यीशु ने उन सारी नकारात्मक चीज़ों के ऊपर विजय पाई है और उसने शैतान के सामर्थ को तोड़ दिया है जो मानव जाति के नाश के लिए काम कर रहा था। तो क्रूस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी विजय हासिल करके दी है। सिर्फ जो कुछ भी हमको लगता है कि क्रूस के ऊपर सिर्फ यीशु मर गया और यीशु का काम खत्म हो गया, लेकिन उसके मरने से जो कुछ हमें मिला है हम उसके बारे में कभी नहीं जानते हैं, क्योंकि शैतान वो हमें जानने नहीं देता है। क्योंकि क्रूस पर सिर्फ यीशु मसीह पाप के लिए नहीं मरा था, बहुत सारी चीज़ों की उस क्रूस पर अदला बदली हुई थी। जब वो क्रूस के सामर्थ को हम समझते हैं और वो सामर्थ को हमारे अंदर लेते हैं और उस सामर्थ के द्वारा जीवन जीते हैं, जो विजय क्रूस पर हमारे लिए परमेश्वर ने दी थी वो विजय में हम जीते हैं। सिर्फ क्रूस को जानना सिर्फ काफी नहीं है, क्रूस के सामर्थ को अपने अंदर लेकर जीना बहुत जरूरी है। सबको मालूम है यीशु मसीह आया, यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, सबको मालूम है। लेकिन क्या ये जानने से लोगों के जीवन में चंगाई है, चमत्कार है, छुटकारा है, क्रूस की जो सामर्थ पाप पर विजय है? नहीं है, क्योंकि हमने वो सामर्थ को सिर्फ जाना है, वो सामर्थ हमारे अंदर लेकर हम नहीं जीते हैं। तो चर्च, वो सामर्थ हमारे जीवन में लेना है, क्योंकि सिर्फ जो कुछ भी आश्चर्यकारक अद्भुत चीजें क्रूस पर हुई थी वो चीजें देखकर सिर्फ हमें आनंद नहीं मनाना है, बल्कि उसकी सामर्थ अपने अंदर लेकर जीना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी थी। पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ दी थी और वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें दी है। इब्रानी 9:14 में लिखा है, आइए अपने बाइबल को हम खोलते हैं। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय का 14वां वचन कहता है, एनीवे जब भी यीशु मसीह के लहू को हम प्रीच करते हैं, शैतान हर तरह का डिस्टर्बेंस लेके आता है। जो सुनने है छोड़ दो क्या हो रहा है आजू बाजू, वचन की तरफ अपना ध्यान का काम में होने वाला है। तो मसीह का जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? सनातन आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को पवित्र आत्मा के द्वारा उस क्रूस पर चढ़ाया। तो किसने यीशु मसीह को मदद किया अपना खून वहां पे बहाने के लिए? पवित्र आत्मा ने। और वही पवित्र आत्मा आपको दी गई है
जिसके द्वारा हम पापों के ऊपर, दुख दर्द और मृत्यु के सामर्थ के ऊपर भी विजय पा सकते हैं, ताकि क्रूस में जो कुछ भी हमें मिला था, जो विजय, वो विजय के साथ हम जी सके। आमीन। तो चर्च, ये जो पवित्र आत्मा इसलिए हमें दी गई है कि ये पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य यीशु मसीह में काम कर रहा था, यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक और वापस जिलाने तक जो आत्मा यीशु मसीह में काम कर रही थी, वही सामर्थ्य हमें दी गई है, ताकि क्रूस पर जो यीशु मसीह ने हमें हासिल करके दिया है, वो सही मायने में हम हासिल करें और वो विजय के साथ हम जिए। आमीन। मेल मिलाप या प्रायश्चित परमेश्वर के पवित्र स्वभाव की जरूरत थी। और जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर मरना पड़ा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पाप का वेतन मृत्यु है और लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। सारे मानव जाति ने पाप किया है और सारे परमेश्वर के महिमा से वंचित है। अभी वापस मानव जाति को परमेश्वर से मिलाना है, तो जो पाप उनके बीच में है उसको धोना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आया जो पवित्र था, उसने वो सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई और हमें हमारा पिता के साथ मेल मिलाप कर दिया और परमेश्वर के जो पवित्र स्वभाव की जरूरत थी, और उसी समय उसने अपने गहरे प्यार को जो मानव जाति के लिए था प्रकट किया। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं थी जो पाप में गिरे हुए लोग हैं उनके लिए अपनी जान देने की, या पिता को कोई जरूरत नहीं थी कि अपने पुत्र को भेजकर वो दर्दनाक मृत्यु को अपने बेटे के ऊपर डालने की। लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो प्यार की खातिर उसने वो बलिदान यीशु मसीह से करवाया और यीशु मसीह ने खुशी खुशी वो बलिदान कर दिया। पिता ने यीशु के ऊपर हमारे सारे पापों को डाल दिया और हमारे बदले यीशु ने मृत्यु की सजा ले ली। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, एक पतरस 2:24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह अपनी इच्छा से हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। तो किसके पाप थे जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था? वो हमारे सारे मानव जाति के पाप थे। और पुराने करार में पाप के प्रायश्चित के लिए जो कुछ भी किया जाता था, यीशु ने उससे भी बढ़कर किया है। देखो, पुराने करार में साल में एक बार बकरे, बैल या प्राणी के ऊपर पाप, अपने जो साल भर के पाप जो हम लोगों ने किए वो डाले जाते थे, क्योंकि वो प्राणी है, वो निष्पाप है, वो कोई पाप नहीं कर सकता है। तो उसके ऊपर सिंबॉलिकली पाप डाले जाते थे और उसको काटा जाता था और उसके लहू के द्वारा टेम्पररीली हमारे पापों की क्षमा होती थी। तो पाप क्या किया जाता था? वो बछड़े के ऊपर या वो प्राणी के ऊपर क्या किया जाता था? डाला जाता था, पाप डाला जाता था। लेकिन यीशु ने उससे भी बढ़कर ये किया था कि वो हमारे बदले एक सब्स्टिट्यूट बना, सिर्फ हमारे पाप अपने ऊपर लेकर नहीं, बल्कि हमारे पाप अंदर लेकर। यीशु मसीह के ऊपर से पाप नहीं डाले गए, यीशु मसीह खुद पाप बन गया। पाप को ऊपर डालना और अंदर पाप रहना दो अलग चीजें हैं। तो यीशु मसीह के ऊपर से पाप नहीं डाले गए, यीशु मसीह खुद उसके अंदर भी पाप डाले गए। 2 करंती 5:21 में लिखा है। मैं आज आपको एक अद्भुत चीज है, जो लोगों को थोड़ा गहराई से क्रूस को समझना है, आज उनके लिए वचन है। क्योंकि अगर ये गहराई की सच्चाई है जो अगर आप समझोगे
आपको मालूम पड़ेगा क्रूस कितना सामर्थ्य देता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को, हाँ देखो, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। यीशु मसीह को पाप क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, मतलब पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह खुद पाप बन गया। यीशु मसीह के ऊपर से पाप नहीं डाले गए, यीशु मसीह हमारे लिए पूरा पाप बन गया ताकि वो जो पाप की सजा मृत्यु थी वो उसे मिले और उसके बदले जो धार्मिकता है, यीशु मसीह की धार्मिकता है, उसमें हम बढ़े। समझा? तो सिर्फ पाप माफ नहीं हुए, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिल गई। तो ये जो, इसलिए पाप के ऊपर विजय, मृत्यु पर विजय और शैतान के सामर्थ पर विजय उसके द्वारा नहीं मिली परंतु उसमें मिली है। आप समझ रहे हो? इसलिए यीशु मसीह को जानना काफी नहीं है, यीशु मसीह को धारण करना, यीशु मसीह को लेकर जीना, अंदर लेकर जीना बहुत जरूरी है। सिर्फ यीशु मसीह को जानकर या क्रूस की सच्चाई जानकर आपके पाप माफ नहीं होते हैं या वो सामर्थ आपके अंदर नहीं आती है, क्योंकि यीशु मसीह पाप बन गया और इसलिए वो जो सजा थी उसको मिल गई ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिले, वो धार्मिकता में हम बने। तो जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता है, हमारे दिल में नहीं आता है, हमारे स्वभाव में नहीं आता है, हमारे चाल चलन में नहीं आता है, हमारे विचार में नहीं आता है, तब तक वो सामर्थ्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह को जानना काफी नहीं है, यीशु मसीह को अंदर लेकर चलना जरूरी है। आमीन। आज हम देखेंगे कि पाप और पापी में क्या फर्क है। पाप क्या है और पापीपन क्या है। यीशु हमारे पापों के साथ पाप बन गया। यीशु मसीह ने पाप किया नहीं था, यीशु मसीह ने विचारों में भी पाप नहीं किया था, ना कभी जीवन में अपने कार्य के द्वारा पाप किया था। यीशु पापी नहीं था क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, उसको खुद के पापों की सजा नहीं मिली थी परंतु पाप की सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया था। आप समझ रहे मेरी बात? आज आप ये सच्चाई को मैं आपको बहुत गहराई से बहुत डीपली समझाने वाली हूं कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था लेकिन फिर भी उसको पापों की सजा मिली थी क्योंकि वो हमारे लिए पाप बन गया था। बराबर, पाप की सजा जो मृत्यु थी उसने ले ली थी क्योंकि वो खुद पाप बन गया था। पाप के लिए एक परफेक्ट बलिदान की जरूरत थी, बिना दाग बिना कलंक यीशु ने उसको पूरा किया था। ये पिता की जरूरत ये थी, मतलब क्योंकि पिता पवित्र है और पापियों के लिए उसकी जरूरत ये थी कि कोई एक ऐसा मनुष्य लहू बहाए जिसने कोई पाप न किया हो। अभी इस पृथ्वी पर तो कोई वो मनुष्य नहीं था, इसलिए यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया और उसने कोई पाप नहीं किया लेकिन वो क्रूस पर पाप बन गया और हमारे सारे पापों के बदले जो शिक्षा थी वो मृत्यु उसने ले ली ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिले। इब्रानी वापस हम लोग 9:14 पढ़ते हैं जहां पे मुझे और एक चीज आपको समझानी है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने क्या चढ़ाया, क्या लिखा है शब्द वहां पे? निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर पिता को निर्दोष बलिदान की जरूरत थी जिसमें कोई दोष ना हो। इस मानव जाति में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसमें दोष ना हो।
लेकिन यीशु मसीह निर्दोष था और इसी की वजह से हमारे सारे पाप उसके निर्दोष लहू बहाने की वजह से माफ हुए हैं। तो चर्च, यीशु को पिता ने पाप ठहराया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे पाप के साथ करना चाहिए, परंतु पिता ने यीशु मसीह को पापी नहीं ठहराया। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह पाप बन गया, लेकिन यीशु मसीह पापी नहीं था। पापी किसको कहते हैं? जिसने पाप किया है। तो ये फर्क जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को उस क्रूस पर पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया। पिता की नजर में यीशु मसीह पापी नहीं था, पिता की नजर में सारे मानव जाति के बदले वो पाप बन गया था। आमीन। ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने उसके साथ प्यार का व्यवहार किया, क्योंकि वो मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले रहा था और यीशु की सम्मति से उस पाप का न्याय किया जो उसके ऊपर था और उसके अंदर था। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए पिता ने उसको जबरदस्ती किया या यीशु मसीह खुद की मर्जी से मर गया? लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, उसने अपने प्राण को त्याग दिया। ना उसकी जान किसी ने ली, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया। तो यीशु मसीह खुद की मर्जी से मर गया, उसको किसी ने भी नहीं मारा। क्यों? मैं बताती हूँ, ये क्रूस की सच्चाई है। पिता ने पाप का जो प्रश्न था वो सिर्फ अपने पुत्र को शारीरिक तौर पर मारकर नहीं छुड़ाया, परंतु यीशु ने खुद मृत्यु में प्रवेश किया। यीशु ने खुद अपने प्राण त्याग दिए। मानव जाति के पाप और उसकी आज्ञा न मानने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम इस दुनिया में आई। आज एक्चुअली आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो पाप की वजह से, कहीं ना कहीं उसका संबंध पाप के साथ है। और फिर मानव जाति का शारीरिक मरण, मानव जाति की स्वर्गीय न्याय, परमेश्वर की तरफ से जो मरण है, शैतान का सताया जाना, जो बंधन हमारे जीवन में है, जो बीमारी हमारे जीवन में है, हर एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं जाके पाप है। और अगर मानव जाति को पाप की सच्चाई से और पाप के परिणामों से बचाना था, तो पुत्र के लिए जरूरी था कि वो सारे पापों को अपने अंदर ले ले, सिर्फ ऊपर नहीं, अपने अंदर ले ले। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए पाप बन गया। इसलिए जब भी क्रूस के सामने आते हैं, ये समझकर आना कि मैं पापी था, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन गया, मेरी सजा ऑलरेडी उसने उस क्रूस पर ले ली है। अब मैं पापी नहीं रहा, परंतु परमेश्वर के जितना मैं पवित्र बन गया हूं, और वो पवित्रता की पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, तब जाकर आप पवित्रता में बढ़ोगे और पाप से दूर हो जाओगे। क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। ध्यान रखना। इसलिए देखो, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मर रहा था, उसके लिए ये आसान था कहना कि हे पिता, उन्हें माफ कर दे, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्वर्गीय सामर्थ है, ये माफ करने वाले भी सामर्थ है। क्योंकि जो हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा, जिसकी सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, वो पाप से नफरत करती है, लेकिन पापियों से प्यार करती है। इसलिए परमेश्वर क्रूस पर हमारे लिए मर सका। अगर आप मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो आप मरने वाले हो। कोई अमर होकर आया है? लोग बहुत अमरता के पीछे भागते हैं। आजकल अमर तो कोई नहीं होता है, लोग उम्र बढ़ाने के पीछे बहुत भाग रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया था, उसके लिए उसने मृत्यु नहीं बनाई थी।
ध्यान रखना, आदम को जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता और अपने आत्मा के साथ बनाया था, परमेश्वर ने आदम को मृत्यु नहीं दी थी। उत्पत्ति 3:22 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे को ज्ञान प्राप्त पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखो वहां पे दो अदन वाटिका में परमेश्वर ने 2 पेड़ थे, एक है जीवन के वृक्ष का फल पेड़ और एक था भले और बुरे का ज्ञान का फल। तो शैतान ने किस फल खाने के लिए आदम और हवा को उकसाया? भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने के लिए उसको उकसाया। जीवन के वृक्ष का फल वहां था, लेकिन आदम ऑलरेडी अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए बनाया गया था। अगर आदम नहीं पाप करता था तो आदम परमेश्वर की तरह अनंत काल के लिए जिंदा रहता था। लेकिन क्योंकि अब भले और बुरे के ज्ञान का फल मनुष्य ने खा लिया, अब उसको लगेगा कि अगर मुझे अनंत काल तक जिंदा रहना है तो मैं जीवन के वृक्ष का फल खा लूंगा, बराबर। और अगर वो जीवन के वृक्ष का फल खाता था तो वो पाप में अनंत काल के लिए जिंदा रहता था और फिर यीशु मसीह भी उसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि अभी उसने जीवन के वृक्ष का फल खा लिया, अब वो अनंत काल तक पाप में जिंदा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या कर दिया? अदन की वाटिका से हटा दिया और जीवन के वृक्ष के आजू बाजू में स्वर्गदूत और एक लटकती हुई तलवार और एक आग का एक प्रोटेक्शन डाल दिया ताकि आदम और हवा आके वो जीवन के वृक्ष का फल ना खाए। तो चर्च, यहाँ पे ये परमेश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका से बाहर निकाला ताकि वो जीवन के वृक्ष का फल खाकर अमर ना बने। आज्ञा न मानने की वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के जीवन के स्रोत से अलग कर दिया। वो अनंत काल के लिए बनाया गया था, क्योंकि लेकिन पाप की वजह से वो जो अनंत काल का स्रोत उसमें काम कर रहा था, उससे परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। और पाप की वजह से मानव के लिए मृत्यु आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर का न्याय था। और अगर आप बाइबल के इतिहास को देखोगे तो मानव का आयुष्मान कम कम होता जाता था, बराबर। पहले जब परमेश्वर ने शुरू में मानव बनाया था, वो 917 साल 900 के ऊपर उसका जीवन मान था। फिर 800 हो गया, फिर 700 हो गया, फिर 600 हो गया, 500 हो गया। और जैसे जैसे परमेश्वर से मनुष्य दूर होता गया, जैसे जैसे परमेश्वर से मनुष्य दूर होकर पाप में बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका आयुष्मान कम होता गया। और लिखा है उत्पत्ति 6:3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। फिर परमेश्वर ने एक लिमिट रख दिया कि मनुष्य की आयु कितनी रहेगी? 120 साल रहेगी। और हम ज्यादा से ज्यादा आज के जमाने में कितने साल जी सकते हैं? आइए, वो भी लिखा है परमेश्वर ने कितने साल पहले, भजन संहिता 90:10 में। हमारे आयु के वर्ष 70 के होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका गम केवल कष्ट और शोक है, वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो ये परमेश्वर ने जैसे जैसे मनुष्य पाप में बढ़ता गया वैसे वैसे, और आज हम देखते हैं कि लोग कितनी छोटी उम्र में लोगों को कैंसर हो जाता है, लोगों को कितनी सारी बीमारियां हो जाती है। आजकल 18 या 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आता है। पहले ये जो बीमारी थी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो हम लोग बोलते हैं कि 40 साल के बाद होती है,
50 साल के बाद होती है, लेकिन आज डायबिटीज छोटे बच्चे में भी देखा जाता है। तो चर्च, जैसे जैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर होता गया, वैसे वैसे मृत्यु उसके जीवन में जल्दी काम करने लगी। यीशु भी मरने वाला नहीं था जब तक उसने पाप को अपने अंदर नहीं लिया, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर यीशु ने कोई पाप नहीं किया था और पाप का वेतन मृत्यु है, अगर उसने पाप ही नहीं किया था तो यीशु मसीह को मरना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिसने पाप किया वो मरेगा। अगर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था तो यीशु को मरना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह तब तक जिंदा था जब तक उसने सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर और अपने अंदर नहीं लिए थे। आइए रोमियो 5:12 पढ़ते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो इसलिए जैसा मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने पाप नहीं किया है। बाइबल एक जगह ऐसे कहती है कि अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो वो झूठ बोलता है। तो सब ने पाप किया है और सबके लिए पाप का वेतन मृत्यु है। तो यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था, इसलिए यीशु कभी भी मृत्यु के डर से नहीं जी, जो पाप का परिणाम था। सबसे आखिरी डर क्या होता है हमारे जीवन में? सबसे आखिरी डर मृत्यु। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसको किसी का डर नहीं लगता है अगर, लेकिन आखिर में उसको मृत्यु का डर लगता है। तो ये पाप की वजह से है, और यीशु ने पाप नहीं किया था इसलिए उसको मृत्यु का डर कभी भी नहीं था। यीशु ही एक ऐसा मनुष्य था जो इस पृथ्वी पर जिया, जिसको जीवन के ऊपर अधिकार था और वो अधिकार उसमें था। हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी उम्र 50 साल है और आप अगर 60 साल जिंदा रहना चाहते हो तो आप जी सकोगे? जब लोगों की अकाली मृत्यु होती है, जैसे हुई थी एक जन की, तो सब लोगों ने बहुत दुख मनाया था कि उम्र से पहले मृत्यु हो गई है। देखो, जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। और एक अच्छी बात परमेश्वर ने ये करके रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, कि उसने जीवन और मृत्यु को अपने हाथ में रखा है। जीवन भी वो देता है, आपको कहाँ कब कैसे पैदा करना है वो भी उसका अधिकार है, और आपको कब कहाँ कैसे लेके जाना है वो भी उसका अधिकार है। अभी तक मतलब उसमें कोई करप्शन नहीं है। परमेश्वर ने वो दोनों अधिकार अपने हाथ में रखे। उसके बीच वाली जिंदगी आपके ऊपर है कि आप कैसे जीते हो। आमीन। तो चर्च, यीशु एक ऐसा मनुष्य था जिसको जीवन के ऊपर अधिकार था। ये यूहन्ना 10:17 और 18 पढ़ते हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीने नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो देखो, वचन कितना क्लियरली कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। स्वर्ग में जब बोला गया कि मानव जाति के लिए कौन बलिदान करेगा, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए कौन जाएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे भेज। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ये कहता है, पिता मुझसे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं।
यीशु मसीह का प्राण किसी ने भी नहीं लिया, यीशु मसीह का प्राण छीना नहीं गया, यीशु मसीह का प्राण शैतान ने नहीं लिया। यहाँ पे लिखा है कि कोई उससे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण त्याग दिया, यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण दे दिया। और वो लिखता है, आगे वचन में लिखा है कि मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, ये आज्ञा मुझे पिता से मिली है। तो यीशु मसीह ही एक ऐसा इंसान था इस पृथ्वी पर जिसको अपना जीवन त्यागने का भी अधिकार था और अपना जीवन वापस लेने का भी अधिकार था, क्योंकि मरने के बाद तीसरे दिन कोई जिंदा नहीं हुआ। सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपना प्राण त्याग दिया और तीसरे दिन उसको वापस जिलाया गया, क्योंकि उसी को वो अधिकार है कि वो जीवन दे भी सकता है और वापस ले भी सकता है। ये एक अद्भुत सच्चाई है क्रूस की, जिसको मरने की जरूरत नहीं थी आत्मिक रीति से या शारीरिक रीति से, उसी ने अपने ऊपर मृत्यु को ले लिया ताकि मृत्यु के सामर्थ को खत्म कर सके। देखो यीशु मसीह ने, अगर आप क्रूस को देखोगे, जो कुछ भी यीशु मसीह ने ले लिया है उसके अपोजिट आपको दिया गया है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों प्राण त्याग दिया। इब्रानी 2:14-15 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखो, अगर पाप के ऊपर विजय पानी थी तो यीशु को पाप बनना पड़ा। अगर मृत्यु के ऊपर विजय पानी थी तो उसको मृत्यु में से जाना पड़ा। तो यहां पे लिखा है, क्योंकि हम मृत्यु में सहभागी थे, इसलिए यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ, मांस और लहू में के साथ पैदा हुआ, तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। पाप के द्वारा मृत्यु इस जीवन में आई, अब यीशु मसीह ने वो पाप ही ले लिया। अब मृत्यु के ऊपर शैतान का नहीं, परमेश्वर का हक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन का दासत्व में फंसे हैं, उन्हें छुड़ा ले। इसलिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रही हूं मैं। शारीरिक मृत्यु उनके लिए भी है जो यीशु में है, और उनके लिए भी है जो यीशु मसीह में नहीं है। जो अगर हमने जीवन पाया है तो एक दिन हम लोग मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मिक मृत्यु की बात आती है। ध्यान रखना, मरने के बाद वाला भी जो जीवन है, एक तो वह नर्क में रहेगा, एक तो स्वर्ग में रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए अनंत काल का जीवन है जो स्वर्ग में है। तो ये इसलिए यीशु मसीह रक्त और मांस में सहभागी हो गया, ताकि वो मारा जाए और उस मृत्यु में से जाने के बाद वो मृत्यु के ऊपर विजय पाले। और जब वो मृत्यु के ऊपर विजय पालेगा, हम जो मृत्यु में जकड़े हुए हैं, जो सेकंड डेथ की बात कर रही हूँ, जो दूसरी मृत्यु की बात कर रही हूँ, जो नर्क में होने वाली थी, उस दूसरी मृत्यु से वो हमें छुड़ा ले। इसलिए जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मरने का डर नहीं होता है। उनको मालूम है, अगर आज मैं शारीरिक तौर पर मर भी जाऊंगा तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सुखलोक में पहुंच जाऊंगा। इसलिए उनके लिए उनका अभी मृत्यु का डर नहीं है। शारीरिक तौर पर वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि वो तो मृत्यु सबके लिए है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है नर्क वाली, उससे छूट कर
वो लोग अनंत काल के जीवन में, जो परमेश्वर के साथ वाला जीवन है, उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए विश्वासियों को मरने का डर नहीं होता है। उनको मालूम है इनफैक्ट अगर मैं मर भी जाता हूँ शारीरिक तौर पर, तो मेरा अनंत काल का जो जीवन परमेश्वर ने मुझे वादा किया है, परमेश्वर के साथ वाला जीवन, वहां से शुरू होता है। तो क्रूस पर एक अमर ना मरने वाला इंसान को मार डाला गया। यीशु मनुष्य था परंतु अमर था, इसलिए उसका युद्ध गत्सेमनी बाग में जो उसका पसीना खून भरकर बह रहा था, वो सच्चाई उसने जानी थी कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा। और मैं पापी नहीं हूं, पापी लोग ही परमेश्वर से अलग होते हैं, क्योंकि पाप ही परमेश्वर से हमें अलग करता है। लेकिन मैंने कोई पाप नहीं करने के बावजूद भी मुझे मेरे पिता से अलग होना पड़ेगा। और वो जो दुख था, वो जो यातनाएं थी, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहन कर ली। तो उसको मालूम था कि मानव जाति के सारे पाप उसको अपने ऊपर लेने हैं, उसका परिणाम मृत्यु है, परंतु उसने पूरी तरह अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। क्योंकि कोई भी मनुष्य ने अपने शारीरिक शक्ति से अभी तक इतना दुख नहीं उठाया जो यीशु मसीह ने मानव रूप में आकर उठाया है। कभी आपने क्रूस वाली मृत्यु को देखा है? मतलब देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बाइबल में जो हम पढ़ते हैं कि जिस तरीके से हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके दाढ़ी के बाल को नोचा गया, उसको सारे राजाओं के सामने, न्यायाधीशों के सामने खड़ा कर दिया, उसका अपमान किया गया, उसकी चेष्टा कर दी गई, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया। और सर पे ऊपर कांटों का मुकुट की भी बहुत बड़ी कहानी है कि वो जहरीले नुकीले कांटे थे जो उसके सर में नहीं जा रहे थे, तो ठोक ठोक कर उसको वो कांटों का मुकुट पहना गया। अगर आपको देखो, एक कोई टाइट बैंड भी आप सर के ऊपर बांधते हो, कितने देर तक उसको आप सहन कर सकते हो? टाइट बैंड भी बांधा जाए तो आप सहन नहीं। ध्यान रखना, वो कांटों का मुकुट उसके सर में डाला गया था और वो मरने तक उसके सर के ऊपर था। उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए थे। एक्चुअली शारीरिक जो बीमारियां होती है या बीमारियां होती है सच, वो पाप की वजह से होती है। और उस जमाने में पाप अगर कोई करता तो उसको कोड़ों की सजा दी जाती थी। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि ये क्यों लिखा है वचन में कि उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मी होने से हमें चंगाई मिली है। चंगाई मिलने का यीशु मसीह के कोड़े खाने के साथ क्या संबंध हो सकता है? कोड़े किसको दिए जाते हैं? जिसने पाप किया है। कोड़े उस इंसान को उसकी सजा दी जाती है जिसने पाप किया है। तो बीमारी की वजह जो पाप थी, उसकी सजा यीशु मसीह ने कोड़ों की वजह से खाई थी। तो बीमारी जो पाप की वजह से हमारे जीवन में है, वो कोड़े यीशु मसीह ने क्रूस पर खाए, मतलब क्रूस पर जाने से पहले खाए, और वो कोड़े खाने की वजह से हमारे पाप माफ हो गए और हमें चंगाई मिली है। ये अद्भुत सच्चाई है। इसलिए कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती। मैं सोच रही थी कि उसने कोड़े खाए तो मुझे चंगाई क्यों मिलेगी? क्योंकि जो बीमारी की वजह जो पाप थे, उसकी सजा जो कोड़े थी, उसकी वजह से जो खून बहाया गया था, उसके द्वारा मुझे चंगाई मिली है। तो चर्च, फिर उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए थे, जो भी एक बहुत बड़ा वेदनामय चीज थी कि एक सुई भी चुभती है हमें तो हमें कितना दुख होता है। एक थोड़ा सा चाकू का कट भी आता है हमारे हाथ में तो कितना दुख होता है। यीशु मसीह ने उसके पैरों में और उसके हाथों में कीले ठोके गए थे, उसके पेट में भाला भोंका गया था और वो मरने तक उसको उस क्रूस पर लटकाया गया था। ये जो मृत्यु है, एक मानव नहीं सहन कर सकता।
शारीरिक तौर पर अगर आपके सामर्थ्य के साथ आप ये मृत्यु सहन नहीं कर सकते हो। आइए हम लोग देखते हैं लूका की किताब 22:41 से 44 पढ़ेंगे। लूका की किताब 22:41 से 44। और वो आप उनसे अलग एक टेले फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तो चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो मरने से पहले जो मृत्यु से उसको जाना था, वो उसकी वेदना को अपने अंदर महसूस कर रहा था। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो लोगों को इंजेक्शन देने से पहले इतना डर लगता है, मतलब कई लोगों को इतना डर लगता है, इंजेक्शन लेके हाथ में 10 मिनट तक रुकना पड़ता है। वो तैयारी करता है, मैं ले लूं नहीं लूं, ले लूं नहीं लूं, ले लूं नहीं लूं, ये ऑपरेशन से पहले कितने लोगों को डर लगता है कि अभी क्या, कैसे फाड़ेंगे, कितना फाड़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। ध्यान रखना चर्च, अगर हम इतनी छोटी छोटी शारीरिक तकलीफों को सहन नहीं कर सकते हैं, हमारे यीशु ने वो दर्द को हमारे लिए कैसे सहन किया होगा। और उस लहू के द्वारा ये सारी तकलीफों को सहन करने की सामर्थ उसने हमें दी है। क्यों एक परमेश्वर के पुत्र को आकर इतना सब कुछ सहना पड़ा? किसके लिए सहन किया होगा उसने? हमारे लिए, ताकि ये सारी चीजों के ऊपर हमें सामर्थ मिले, ताकि इन सारी चीजों के ऊपर हमें विजय मिले। तो चर्च, ये जो उसने सहन किया था वो हमारे लिए था, वो ताकि ये सारी जो भी चीजें पाप की वजह से लोगों, मानव जाति के जीवन में आई है, इसलिए अभी आपके लिए खुद की सामर्थ से कुछ भी करने को बाकी नहीं है। वो मर रहा था, क्या कहा? पूरा हुआ। अब आपको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप के लिए और पाप की वजह से जो कुछ भी तकलीफें, प्रॉब्लम, बीमारी, श्राप, गरीबी, जो कुछ भी था, मृत्यु तक को उसने उस क्रूस पर ले लिया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उस क्रूस के सामने झुककर ये कहना है, परमेश्वर, ये जो तकलीफ है ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसमें से जा नहीं सकता हूं, तेरी सामर्थ की मुझे जरूरत है। वो सामर्थ आपके अंदर आती है और फिर वो चीज से लड़ने की सामर्थ परमेश्वर आपको देता है और उसके ऊपर विजय भी आपको देता है। इसलिए मसीह के लोगों के लिए परमेश्वर ये कह के गया है, मैंने तुम्हें डर की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। ये सामर्थ कहां से आता है? ये सामर्थ क्रूस से आता है। जितना आप क्रूस को अपने अंदर लेकर चलोगे, जितना आप क्रूस वाली परमेश्वर की मृत्यु को अपने अंदर महसूस करोगे, उतना आप क्रूस वाला विजयी जीवन जी सकोगे। क्रूस इसलिए तो देखने की या पहनने की चीज नहीं है, क्रूस उठाकर चलने की चीज है। ध्यान रखना, जितना क्रूस उठाना मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर मार डाला। अब वो कहता है कि तुमको भी उस क्रूस पर खुद को मार डालना है। आइए देखते हैं, यही क्रूस की सामर्थ हमारे लिए भी है। हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, हम उसे कभी जान नहीं पाएंगे, परंतु जब हम उसके सामने झुक जाएंगे, उसकी अद्भुतता को और सामर्थ को स्वीकार करेंगे और उसकी बचाने वाली सामर्थ को अपने अंदर ले लेंगे, तो उसके सामर्थ के साथ हम जी पाएंगे। काफी सारे मसीह लोगों का जीवन आज भी विजयी जीवन नहीं है। वो कहता है, मैंने तुम्हें जीवन से भी बढ़कर किया है। हर एक सांप और बिच्छुओं के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। इस दुनिया के अंधकार की शक्तियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैंने तुम्हें
सामर्थ दी है। लेकिन चर्च, क्या हम उस सामर्थ में जी सकते हैं या जी पाते हैं या जी रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं। गलती 2:20 में लिखा है, एक आखिरी वचन लेंगे, गलती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा तो मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो ये वचन कितना सामर्थ्यशाली है। अभी वचन ये कहता है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, मेरे लिए जिया, क्रूस वाली दर्दनाक मृत्यु को उसने सहन किया, उसके बदले उसने मुझे पाप क्षमा दी, मेरी गरीबी ले ली, मेरा श्राप ले लिए, मेरे बीमारी ले ली, मेरी मृत्यु तक ले ली। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके लिए भी कुछ करना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब किसकी बारी है क्रूस पर चढ़ने की? और क्रूस पर मतलब एक्चुअल तुमको क्रूस पर नहीं चढ़ना है, नहीं तो लोग को भी चढ़ जाते थे, वो क्रूस पर नहीं चढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे पाप की अभिलाषाओं को, वासनाओं को, तुम्हारे पापी स्वभाव को, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी पाप है उसको आपको क्रूस पर चढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर पाप बन गया। अब मेरे पाप को उस क्रूस पर चढ़ाना है और यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है उसको मेरे अंदर लेना है। इसलिए जब आप सच में क्रूस की सच्चाई समझते हो, आप अपने पाप को उस क्रूस पर डाल देते हो और यीशु मसीह को पहनते हो, यीशु मसीह को अंदर लेते हो, और फिर आप कह सकते हो कि अब मैं जिंदा नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर की आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा को क्या कहा गया है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहती है तो क्या मेरे शरीर को पाप के काम करने चाहिए? अगर यीशु मुझ में जिंदा है, जिसने कोई भी कभी भी पाप नहीं किया, क्या मुझे मेरे शरीर को पाप करने की इच्छा होनी चाहिए? यू नो ये चीजें है ना चर्च, ये ऐसा डरा धमका कर नहीं होती कि पाप मत कर, पाप मत कर। वो तो नियम कहता है। जब भी मूसा को नियम दिए गए थे, 10 नियम दिए गए थे, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना है, और जब भी लोग नियम का उल्लंघन करते थे उनको सजा दी जाती थी। तो लोग शिक्षा मतलब सजा के डर से पाप नहीं करते थे। बराबर, दो चीजें हैं। देखो, सजा के डर से पाप नहीं करना, और यहाँ पे क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में तो अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं पाप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने पहले मुझसे प्यार किया। मैं पाप के लिए इसलिए मर गया हूं क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मेरे पाप के लिए मर गया। देखो, दो चीजें हैं। कई लोग पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि नरक में ना जाए, लेकिन विश्वासी लोग पाप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस पाप की वजह से मेरा मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वो पाप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे पापों की सजा जो मृत्यु थी उसने ऑलरेडी उस क्रूस पर ले ली है। अब मैं पाप मेरे सारे उस क्रूस पर डाल देता हूं, क्योंकि जो श्रापित होते हैं वो काट पर चढ़ाए जाते हैं, जो पापी होते हैं वो काट पर चढ़ाए जाते हैं। अब मैं मेरे पाप को लेता हूं, उस क्रूस पर चढ़ाता हूं, और जो नया जीवन, जो नई सृष्टि परमेश्वर ने मुझे दी है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं उसे धारण करता हूं और अब मैं पवित्रता का नया जीवन शुरू करता हूं। इसलिए वो कहता है कि पुराने बातें बीत चुकी, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो क्रूस की सच्चाई को जानते हैं ना चर्च,
वो जानबूझकर कभी भी पाप नहीं करते। जब भी पाप जब भी सामने टेम्पटेशन आता है, देखो हमारा जीवन हमेशा एक चुनाव है। कितने लोग मानते हैं? हर वक्त हर समय हमें दो चीजों में चुनना पड़ता है। हर समय हमारा चुनाव होता है झूठ बोलूं या नहीं बोलूं, हमारा चुनाव होता है चोरी करूं या ना करूं, हमारा चुनाव होता है चुगली करूं या नहीं करूं, हमारा चुनाव होता है पीठ पीछे बात करूं या ना करूं, हमारा चुनाव होता है गाली दूं या ना दूं, हमारा चुनाव होता है गलत चीजें देखूं या नहीं देखूं, हमारा चुनाव होता है गलत चीजें सुनूं या ना सुनूं, हमारा चुनाव होता है गलत चीजों का विचार करूं या ना करूं। है या नहीं? जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह को धारण करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर की बातों को चुनते हैं। ये चुनाव है। जीवन फिर इजी हो जाता है। मैं मेरे लिए तो मैं ये कहूंगी कि जब ये सच्चाई हमें मालूम पड़ती है क्रूस वाली, अब मुझे चुनाव नहीं है, अब चुनाव एक ही है, मसीह ने जो किया वो मुझे करना है, वचन जो कहता है वो मुझे करना है, पवित्र आत्मा जो कहती है वही मुझे करना है। मुझे ये बाकी बातों में सोचने के लिए भी मौका नहीं देना है। अब मैंने मार्ग बनाया है कि मैं अगर परमेश्वर के पीछे क्रूस उठाकर चढ़ूंगा, अब मुझे मेरी इच्छाओं के लिए जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं खुद में बाकी नहीं रहा, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। और देखो, और फिर जीवन बहुत अद्भुत हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, जब यीशु को लेकर चलते हो ना, डर नहीं लगता है, चिंता नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है तो भी धड़ नहीं होती है, आगे क्या होगा, पीछे हो गया ये सारी चीजों का टेंशन नहीं आता है, क्योंकि मालूम है जो मेरे अंदर है वो सब कुछ संभाल लेगा। अब मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, मेरा जीवन अगर उसका है तो चिंता भी वही करेगा। जो चीजें देनी है जरूरत की वो भी वही देगा, प्रोटेक्शन करना है, मेरा संरक्षण करना है वो भी वो करेगा, मेरा हाथ पकड़कर वो चलाएगा, मेरे आगे चलेगा, मेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। और वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हारे भले की है, तुम्हारे नुकसान की कतई नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत योजना या गलत भविष्य बना नहीं सकता है। बना सकता है? नहीं। तो भविष्य की चिंता क्यों करते हो? कितने लोग भविष्य की चिंता करते हैं? सब, कल क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, नोट बंद हो गए, महंगाई बढ़ गई है, पगार नहीं पूरी हो रही है, बच्चों का क्या होगा, करियर का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, खेती का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। और वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। इसलिए देखो, ध्यान रखना, जो यीशु को अपने अंदर लेके जीते हैं ना, यीशु ने कभी किसी बात की चिंता की? लिखा है कहीं? जब यीशु आपके अंदर होता है, चिंता आपसे दूर होती है। तो यहां पे लिखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। जब आप खुद के लिए जीते हो ना, एक और एक इंडिकेटर है, दुख होता है, दूसरों को दोष देना आता है, बहुत टेंशन आता है, तो समझ लेना कि आप जिंदा होने लगे हो अंदर, है ना, आप जिंदा होने लगे हो। और जब सब कुछ निकल जाता है तो समझ लेना यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा होता है, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होती है। वो आप कहते हो मेरा बचाने वाला मेरे अंदर है, मेरे साथ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, मुझे किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आता है चर्च। आप फिर ऐसा नहीं होता है कि आप परमेश्वर के ऊपर सब छोड़ दिया तो आप फेल होते हो या प्रॉब्लम नहीं आती है। ध्यान रखना, जितनी चीजें आप परमेश्वर के ऊपर डाल देते हो विश्वास के साथ, परमेश्वर उसी चीजों में आपको बहुत बड़ी विजय देता है। ये आप करके देखो। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि
ये जो मसीह जीवन है ना, ये थेरोटिकल जीवन नहीं है, थेरी नहीं है। मसीह वाला जीवन प्रैक्टिकल जीवन है। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको मालूम है थेरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। थेरी के बाद प्रैक्टिकल आके करना पड़ता है कि H2O डालो, HCl डालो, फिर वाफ निकलती है, धुआं निकलता है, ये होता है वो होता है, क्योंकि वहां पे थ्योरी में जो सिखाया जाता है यहाँ पे प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। इसलिए ये जो लिखा गया है ना, ये करने की चीज है। इसलिए वो कहता है कि वचन सिर्फ सुनने वाले मत बनो। देखो वचन पर जितना चलते हो ना, इसलिए वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है और वचन जीवन में लेके आने से विश्वास पक्का होता है। वचन कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। जब वचन के ऊपर चलते हो, वचन खरा हो जाता है और आपका परमेश्वर के ऊपर का विश्वास बढ़ने लगता है। अगर यहाँ पे एक कहता है कि अपने आप को क्रूस पर चल, देखो खुद को मार कर देखो, जीवन बहुत इजी हो जाता है चर्च। फिर मेरा, मुझे, ये सब मैं निकल जाता है और तू आ जाता है। और जब तू आता है, वो सामर्थ के साथ तुम्हारे जीवन के द्वारा काम करता है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने आप को क्रूस पर टांग कर यीशु मसीह का जीवन जिए। अपने लिए जीने वाले बहुत है इस दुनिया में। क्रूस के पास आते हैं, कहते परमेश्वर चंगाई चाहिए, देता है। परमेश्वर भरपूरता चाहिए, देता है। परमेश्वर शाप निकलने चाहिए, देता है। वो देता है क्योंकि वो सारा चीज उसने उस क्रूस पर लिया है। लेकिन कितने लोग आके कहते हैं परमेश्वर आज मैं मेरा जीवन उस क्रूस पर टांगता हूं और तेरा जीवन में मेरे जीवन में लेकर आकर जीना शुरू करता हूं। अगर वो जगत की ज्योति है और आपको भी जगत की ज्योति बनना है, तो उसका प्रकाश आपके अंदर आना चाहिए। और उसका प्रकाश का मतलब होता है उसका जीवन आपके अंदर आना चाहिए। तो आप वो प्रकाश की तरह चमकोगे और फिर कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। और एक ब्लेसिंग है उसके साथ, एक बहुत बड़ी आशीष है। आप जो भी मांगते हो आपको मिलता है, क्योंकि वचन ये कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। वचन जब यीशु मसीह जब वचन के द्वारा आप में बना रहता है, जो कुछ भी आप मांगते हो आपको दिया जाता है। और जैसे परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं होता है, आपके लिए भी कोई असंभव नहीं होता है चर्च। और परमेश्वर अपेक्षा करता है, क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह ने अपना इतना कीमती जीवन और इतना कीमती लहू उस क्रूस पर बहाया है सिर्फ तुम्हारे गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए बहाया होगा? वो चाहता है कि एक मसीह उस क्रूस पर मर गया, उसके द्वारा लाखों करोड़ों पैदा हो और जो लोगों को मसीह मालूम नहीं है उन तक पहुंचकर उनको परमेश्वर के बच्चे बनाए। इसलिए मसीह लोगों के लिए खुद का जीवन नहीं रहता है, अब उनका जीवन परमेश्वर का होता है। और जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है ना, आपको क्या लगता है पतरस, पौलुस, ये जो सब डिसाइपल्स थे, परमेश्वर के जो शिष्य थे, कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। क्योंकि परमेश्वर अब वापस आ नहीं सकता है। जैसे यीशु मसीह एक बार पृथ्वी पर आया, चिन्ह चमत्कार किए, आया, मर गया, वापस गया। अब वो वापस आएगा तो न्याय करने आएगा। लेकिन वो चाहता है उसके बीच में हमारे जैसे मसीह पैदा हो और दुनिया में जाके जो अभी भी अंधेरे में है उन तक परमेश्वर की ज्योति, वचन का प्रकाश पहुंचाकर उनको भी परमेश्वर के पास लेके आए। उसके बीच में आपको कितना पैसा मिलता है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी बनती है, आपको कितना नाम मिलता है, या आप कितना ऊंचाई पर पहुंचते, कोई मायने नहीं रखता है। यीशु मसीह के नाम से अगर एक प्रार्थना भी आप करते हो और वो मनुष्य का जीवन बच जाता है, उसको चंगाई, चमत्कार, छुटकारा मिलता है, ध्यान रखना मसीह का उस व्यक्ति के लिए जो योजना थी वो आपके द्वारा परमेश्वर ने पूरी कर दी है। तो चर्च, आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप उसके पुत्र बनो। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं। जो लेके जा सकते हो उसके लिए काम करो। लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे गवा देते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे गवा देते हैं, नाम के पीछे गवा देते हैं, और जब मरते हैं, मर रहे होते हैं, बोलते हैं
अभी जो छोड़ के जाना है पता नहीं वो लोग उसको संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, अभी उसकी भी चिंता होती है। मरने के बाद भी उनको चिंता होती कि जो मैंने कमाया अभी पता नहीं ये पीछे उसको संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि जो चीजें मैं साथ में लेके जाने वाला हूं क्यों ना मैं उसके लिए काम करूं। जैसे मरियम ने एक अच्छी चीज चुनी थी, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उसके वचन सुनना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने 3 अद्भुत चीजें हमें दी है। एक है उसका लहू जो क्रूस पर उसने बहाया था, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। एक है उसका वचन जो हमारे जीवन के मार्ग के लिए प्रकाश है, और एक है उसकी आत्मा जो ये वचन का सामर्थ के साथ जब हमारे जीवन में काम करती है सारी चीजें अद्भुत हो जाती है, एक सुपरनैचुरल जीवन जीने लगते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की हर एक जन जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया था, हर एक विश्वासी वैसे जीवन जिए और लोगों के सामने एक उदाहरण रखे और लोग कहे सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए। प्रभु सच में तूने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन पापों की सजा मृत्यु तूने उस क्रूस पर ली, क्योंकि तू उस क्रूस पर पाप बन गया था। परमेश्वर आज मसीह हम आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो आत्मा तू हमें दे दे जिसके द्वारा हम भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए और यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन में जिए, और जो अद्भुत चीजें यीशु मसीह ने की थी उससे भी अद्भुत बढ़कर चीजें हम हमारे जीवन में करें, और प्रभु पिता की महिमा करें ताकि लोग जान जाए कि यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है और पवित्र आत्मा क्या है। परमेश्वर तूने हमें जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनाया है। प्रभु वही स्वाद और वही प्रकाश आज हमारे जीवन से निकलने दे ताकि लोग जान सके कि यीशु मसीह ने क्या किया है और उनको मसीह की कितनी ज़रूरत है। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।